इनका सोल्यूशन ये है कि इमरान खान के ऊपर 60 FIR काट दो। एक इंसान जिसने जराइम किए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को बाहर करने के लिए मुल्क को तबाह ना करें। जब चाहे अदालत में पेश हो जाए, जब चाहे वो खत लिख के भेज दे कि मैं नहीं आ सकता। इलेक्शन कमीशन आईन, कानून और अदालतों के अहकामात का पाबंद है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स। मैं हूं आदिल अब्बासी। बहुत कुछ हो रहा है, बड़ा हंगामा खेज आज का दिन था। एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट से आने वाली जो ख़बरें हैं वो हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त खारिज हो जाना इमरान खान साहब की, और दूसरी तरफ जो है पीर को उनको बुलवा भी लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वो मामला चल रहा था, वहाँ पर भी पंजाब में जो तबादलों के केस पे फ़ैसला सुनाया गया है उस पर भी ज़रा बात करेंगे। और महंगाई का एक तूफ़ान, कल जो मिनी बजट था वो मिनी बजट तो किसी भी सूरत नहीं था, वो एक बिगेस्ट बजट आप कह सकते हैं, जिसने जो है वो कमर तोड़ के रख दी है। और ये सूरत हाल के अंदर हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब को जेल का रास्ता दिखाना चाहती है, गिरफ़्तार करना चाहती है। इमरान खान साहब अदालत से जो है वो रिलीफ चाहते हैं। और साथ ही इस वक्त ऑडियो लीक्स भी जो है हमारे सामने आ रही हैं। ऑडियो लीक्स परवेज़ इलाही साहब की जो है वो चंद वकला के साथ मुबैना तौर पर उसमें वो उनको जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो भी मामला तहकीकात तलब है। थोड़ी देर पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो है वो बात की है कि अब इसकी हम तहकीकात भी करवाएंगे। और उन्होंने कहा मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ़्तार होना चाहिए, और मैं अपनी हुकूमत से भी कहूँगा, काबीना से भी कहूँगा कि ये करें। साथ ही इमरान खान साहब ने भी जो है वो सदर मुमलिकत को एक कहा है कि इस तहकीकात करें कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एक महाज खोला हुआ है और वो उसमें समझते हैं कि उस ख़त के ज़रिए तहकीकात होनी चाहिए कि वो क्या किरदार अपना अदा कर रहे थे इस सारे मामले में। उन्होंने कहा कि जिसमें साबिक आर्मी चीफ जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का सिलसिला होना चाहिए, क्योंकि वो खिलाफ आइन काम कर रहे थे। तहकीकात का मुतालबा जो है वो उन्होंने किया है उनके ख़िलाफ़। तो इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। दिलचस्प सूरत हाल है। पाकिस्तान एक दिलचस्प मुल्क है जहाँ पर एक मामला नहीं कई हैं और बड़े गंभीर मामलात हैं, और इन तमाम मामलात के गिर्द पाकिस्तान की सियासत मईशत जो है वो घूम रही है। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मज़हर अब्बास साहब, वीडियो लिंक के ज़रिए। मज़हर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे फ़ोन लाइन के ऊपर, जिनसे हम जो है वो बात करेंगे कानूनी नुक्ता नज़र से। और हम जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर खान साहब, उनसे बात करेंगे दोनों नुक्ता नज़र पर, कानूनी भी और सियासी पहलू पर भी। तो इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि PMLN की जानिब से भी उनका भी मौक़िफ़ लें कि अभी ये गिरफ़्तारियों का सिलसिला और मामला आगे किस तरफ जाने वाला है। मदर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, किसी भी सूरत आपको लग रहा है कि ये मुल्क जो है इकनॉमिक मेल्टडाउन का शिकार है? यहाँ इकनॉमिक क्राइसिस है, महंगाई, पेट्रोल जो है वो इतना महंगा हो गया है, मतलब महंगाई हाईएस्ट, इन्फ्लेशन हाईएस्ट पाकिस्तान देख रहा है, मामलात हल होते दिख नहीं रहे। जिस अंदाज से हमारी सियासी अशराफिया इस मसले को डील कर रही है, आपको लगता है कि जमहूरियत जो है वो यहाँ कोई रास्ता अपना बना सकेगी? शुक्रिया आदिल। देखिए, मुझे तो बिल्कुल ये लग रहा है आप इकोनॉमिक मेल्टडाउन की बात करें, मैं कंप्लीट मेल्टडाउन की नज़र आ रहा है। पॉलिटिकल डिज़ास्टर नज़र आ रहा है, इकोनॉमिक डिज़ास्टर नज़र आ रहा है, जुडिशल डिज़ास्टर नज़र आ रहा है, इलेक्शन कमीशन कहीं ना कुछ करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और आप दूसरी तरफ आपने जैसे महंगाई की बात की, तो अगर शायद ख़ुदकुशी जो है वो हराम नहीं होती तो आपके यहाँ जो है वो पॉपुलेशन काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती। ये सूरत हाल पैदा कर दी है। और वो पार्टियां जो कल तक डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करती रही हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो 2018 से 2000 अगर हम 22 तक का शुरू का पीरियड ले लें, तो वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नज़र आ रही थी। लेकिन जब उनकी अपनी गवर्नमेंट के 10 महीने देखें तो वो पाकिस्तान डिज़ास्टर मूवमेंट नज़र आ रही है कि आप
को सूरत हाल कहीं से भी आपके काबू में ही नजर नहीं आ रही। तो इस वक्त हम एक बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल से दो चार हैं। मैं मदर साहब ज़रा ये मुझे बताएं कि देखें आप, लेट्स बी वेरी क्लियर, हम पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। यहाँ पर हम बड़े अप्स एंड डाउन देख चुके हैं, लेकिन अगर आप इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पे नज़र डालें, वहाँ पर भी आपको क्लैरिटी नहीं दिखेगी व्हाट दे एक्चुअली वांट टू डू। टू बी ऑनेस्ट, जुडिशरी के मामले में भी कंटेम्प्ट ना हो जाए, लेकिन जुडिशरी के अंदर भी आप देख रहे हैं कि क्लियरेंस नहीं है। कुछ मामलात पे कुछ फैसले नज़र आते हैं, कुछ मामलात पे कुछ नज़र आते हैं। हमारा जो पॉलिटिकल एलीट का जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इतना पोलराइज्ड हो चुका है कि वहाँ पर भी जो है कोई मुआहदे, कोई मुज़ाकरात, कोई मामला फहमी नज़र नहीं आती। मीडिया भी पोलराइज्ड है, लेट मी ओमिट दैट फैक्ट। तो ये रियासत का फैसला कौन करेगा? किसने जो है वो आगे बढ़ना है और कैसे आगे बढ़ना है? किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? एक तरफ देखिए, जी मदर, देखिए आदिल, हम ये साबित कर रहे हैं कि माजरत के साथ कि हम एक नाकाम रियासत हैं। ये सारी जो सूरत हाल सामने है नजर आ रहा है। आप देखें कि जो काम करना चाहिए वो उसके अलावा बाकी सारे काम कर रहा है। जिसका जो काम है वो काम नहीं कर रहा। वो काम कर रहा है जो उसे के करने का नहीं है। आप इस्टेब्लिशमेंट उठा लें, आप पॉलिटिशियंस को उठा लें, आप गवर्नमेंट और अपोजिशन को उठा लें, आप जो सूरत हाल, इतनी गैर मामूली, गैर यकीनी सियासी सूरत हाल कम अज़ कम मुझे नहीं याद पड़ता इन द रीसेंट हिस्ट्री कि किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि उसे करना क्या है। तो ऐसे मुल्क के अंदर जाहिर है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहे, जो IMF आपसे डील करना चाहे, जो अगर कोई सच, टू बी ऑनेस्ट इन दैट केस, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तान की कोई मदद करना चाहें तो किस तरह करेंगे? हर इंसान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। ये आप सूरत हाल देखे ना कि कोई आपकी मदद करने को आप तैयार नहीं है। आपके दोस्त भी अब आपकी मदद करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं भाई कंडीशनल कर दिया मसाइल आप हल करें। ठीक है बैरिस्टर गौहर साहब, ये जी मदर साहब आप कंप्लीट कर लें। आप वो सीधा मैसेज ये दे रहे हैं कि भाई आप अगर समझते हैं कि आपकी इतनी बुरी सूरत हाल है तो जो आपकी एलीट क्लास है उसको आप सब्सिडी दे रहे हैं। कल आप मिनी बजट का ऐलान करते हुए कहते हैं ना कि ये 90 के करीब की काबीना जो है हम आज से 12 रुकनी काबीना करने जा रहे हैं। ये हम सारे वज़रा अपने पेट्रोल खुद वो करेंगे। ये सारी आधी से ज़्यादा कैबिनेट जो है हम स्क्रैप वो ख़त्म करने जा रहे हैं। कहीं तो लोगों को ये फील होना कि आप उनके साथ खड़े हुए हैं। ठीक बात है, आप 85 की काबीना बना के आवाम को सादगी का दर्स नहीं दे सकते, आप महंगाई का ये तूफान खड़ा करके बैनुल अक़वामी दौरे नहीं कर सकते, और दौरे किए जा रहे हैं और बताने की आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के लिए दूसरी तरफ भी आदिल, दूसरी तरफ भी आप अपोजिशन को ले लें, आप इमरान खान को ले लें, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मुझे वो कंप्लीट कंफ्यूज नजर आते हैं। एक तरफ आप सदर मुमलिकत को ये खत लिख रहे हैं कि जी फॉर्मर आर्मी चीफ ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, और बाद में अपने इंटरव्यूज में भी आप जो इस्टेब्लिशमेंट करती रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी चाहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। आप इस्टेब्लिशमेंट को ये भी चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करे, और कभी आप उनके टेलीफोन टैबिंग को दुरुस्त समझते हैं, आज उसको गलत समझ रहे हैं आप उसकी टेलीफोन टैबिंग को। तो उनकी क्लैरिटी आनी चाहिए कि आप पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक उसमें। मदर साहब आप भी जानते हैं मसला कंफ्यूजन का नहीं है, मसला मफादात का है। अगर मुझे सूट करता है तो टैपिंग हो जाए, मुझे सूट करता है तो आर्टिकल 6 लग जाए, मुझे सूट करता है तो जो है वो पार्लियामेंट टूट जाए, रबर स्टैम्प बन जाए, मुझे सूट नहीं करता जी। ये शाइक उस्मानी साहब और गौहर साहब ज़्यादा ज़ाहिर सीनियर लोग हैं, ये मुझे गाइड करें। मैंने यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज हियरिंग तो वो SSP के ट्रांसफर पर कर रही थी, लेकिन ऑर्डर कोई और पास हो गया। तो ये मतलब ये तो है कि भाई किसी केस में पासिंग रिमार्क्स आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बाकायदा स्पेसिफिक ऑर्डर जो मैटर उनके सामने भी नहीं था उस पर उन्होंने एक ऑर्डर दिया है। मतलब विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, मैं चाहता हूं कि ये अगर ये पता करते हैं सर, ये मतलब नमाजों और रोज़ों वाला माहौल लग रहा है कुछ। नमाजें
जो है वो। मुझे गौर साहब ये बताइएगा, खान साहब पेश क्यों नहीं हो रहे, क्या वजह है? अदालत वो तो कहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, वो तो समझते हैं कि गरीब अमीर के लिए एक कानून होना चाहिए, वो तो कहते थे कि तहरीक इंसाफ का जो मकसद होगा वो बेसिकली ये होगा कि सबको इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। अपनी बारी में जो है वो पेश नहीं हो रहे। आदिल साहब, आपको मालूम है कि 25 मई के बाद जितने भी केसेस खान साहब पे बने, ये तकरीबन 19 केसेस खान साहब पे बने। इसमें से ये 2 केसेस ऐसे हैं, एक जिस तरह के इलेक्शन कमीशन ने वो केस फाइल कर दिया, कंप्लेंट फाइल कर दिया खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना रिलेटेड। दूसरा है जो गवर्नमेंट ने फॉरेन फंडिंग केस रिलेटेड FIA का FIR करवाया। इन सारे अदालतों में खान साहब बार बार पेश हो गए, एक से ज़्यादा मरतबा पेश हो चुके हैं सारे अदालतों में। अब इस मरतबा जो एक इशू आ गया कि एक जो टेररिज्म कोर्ट है उसमें, और टेररिज्म कोर्ट का इशू क्या है, 144 की जी कार्रवाई कीजिए, आपने जलसे में ये काम कर लिया तो उसके साथ 780A भी लगा हुआ है। हर केस में पेश हुए हैं, एक से ज़्यादा मरतबा पेश हुआ है। इस मरतबा हमने इन सारे कोर्टों में हम सारे वकील पेश होते रहे और हमने सब अदालतों में एक ही डेट ले ली, और इसी वजह से ले ली कि जो डॉक्टर की एडवाइस हमें मिली थी, मेरे पास आई, वो मैंने एप्लीकेशन के साथ खान साहब का कोर्ट में फ़ाइल किया और हमने एक ही डेट ले ली, उम्मीद करते हुए कि इंशाअल्लाह ताला खान साहब की तबीयत ठीक हो चुकी होगी, वो चलने फिरने के काबिल हो चुके होंगे, वो 4th फ्लोर तक वो जा सकेंगे, क्योंकि जिन कोर्टों में उन्होंने जाना है वहाँ लिफ्ट मौजूद नहीं है। आलमोस्ट मोर देन हाफ अ किलोमीटर जो है ना वहाँ ट्रेवल जाना पड़ता है। इसको जरा डिटेल से डिस्कस करेंगे अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि आप जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हैं, आप सीनियर। कंप्लीट कर लूं, इतना कंप्लीट करता हूं कि हन कोर्टों में पेश हो गए। हमारा सिर्फ ये कहना था कि फ़कत 2 वीक के लिए टाइम दे दे, डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक वो आ नहीं सकते जिस वक्त वो अदालतों में। और मैंने खासकर जज साहब से एक रिक्वेस्ट की हुई थी, उनको ये कहा था कि मुशर्रफ साहब 1.5 साल पेश नहीं हुए थे। नवाज शरीफ की स्पेसिफिक मिसाल दे दी कि वो 2000 के बाद जब उसने पिटीशन नहीं फाइल की अपने कन्विक्शन के खिलाफ, 2009 में फाइल की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब क्यों नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं तो आया था, मुझे एयरपोर्ट से बाहर भेजा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि ओके सर, मैंने ये डिटेल से डिस्कस करना है, क्योंकि एक तो है ये लीगल साइड ना जो आप हमें बता रहे हैं, जाहिर है आप पाकिस्तान के एक नामवर बैरिस्टर हैं, वकील हैं, आप लॉ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आपसे कानूनी नुक्ता नज़र से नहीं जीत सकेंगे, लेकिन सियासी नुक्ता नज़र पे आपसे बहस करेंगे कि यही तो वो केसेस थे जिनके बारे में हमें खान साहब बताया करते थे कि जी देखें ये अदालत से वो भी भाग रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं, मुझे बुलाएं मैं तो फेस करूंगा, मेरी तो ऑडियो टैप कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो चोरी करता है उसे फ़र्क पड़ता है, वो बीमारी का बहाना बना के भाग गया, वो बीमारी का बहाना बना के भाग गया, मैं तो आज बहरहाल प्ली तो वो भी यही ले रहे हैं, अल्लाह उन्हें सेहतियाबी दे, जो भी मरीज़ हैं उन्हें सेहतियाबी दे, लेकिन प्ली वो भी यही ले रहे हैं कि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है। मैं आता हूँ, इसका ज़रा दोनों नुक्ता नज़र डिस्कस करेंगे। जस्टिस साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये मैं ज़रा लाहौर हाई कोर्ट का कुछ अहवाल ज़रा नाजरीन के सामने, आज जो ATC से ज़मानत मुस्तरद होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था इमरान खान साहब के केस में, अदालत ने पेशी के लिए पहले 12 बजे का टाइम दिया, फिर 2 बजे का टाइम दिया, बहरहाल वो पेश नहीं हुए और वकला ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा कर दी थी। अदालत ने कहा कि हलफनामे और वकालतनामे पर इमरान खान के मुख्तलिफ दस्तखत होने पर नोटिस लिया गया और कहा कि इमरान खान पेश होकर इसकी वजाहत करें, अगर पेश नहीं होते तो तौहीन अदालत का नोटिस इशू करेंगे। बहरहाल ये वक्फा हुआ, इमरान खान साहब पेश नहीं हुए, 6:30 बजे तक वक्फा लिया गया और 6:30 बजे जो है वो फैसला सुनाया गया और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई, जबकि इमरान खान को अब 2 पीर को जो है वो 2 बजे पेश होने का हुक्म कर दिया गया। एक ये मामला ज़रा नाजरीन के समझने के लिए, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब में जो तबादलों के केस का फैसला सुनाया, जो डोगर साहब के CCPO लाहौर के केस का मामला था, उसमें अदालत ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना आईनी ज़रूरत है, इसलिए ये मामला चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं। चीफ जस्टिस इस मामले पर खुद नोटिस लें, 2 जजेस ऑनरेबल जिन्होंने ये मामला चीफ जस्टिस के सामने रख दिया। अब मैं ज़रा शाइक उस्मानी साहब आपके सामने ये 2 सवाल रखना था। एक तो जो अदालत में आज ये हुआ है, इसकी कोई प्रेसिडेंट मिलती है, जिस तरह एक ज़मानत खारिज हुई, दूसरी चली जाना, ये कोई इसकी माजी में मिसाल है? और दूसरा फिर ज़रा मज़हर साहब ने भी ये सवाल उठाया विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट कि क्या ऐसा हो सकता है कि केस कुछ और था तबादलों का और मामला जो है वो इंतखाबात की खुद नोटिस तक चला गया? योर टेक ऑन प्लीज। देखिए, अदालत के सामने जब कोई केस आता है तो जो केस उसके सामने होता है उसी को वो अटेंड करती है और उसके बाद उसके क्या लवाजमात हैं, उसके और कनेक्शंस क्या है, उससे कोर्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो इतना इंटरमिक्स्ड है कि हर एक आदमी चाहता है कि वो उसके मकसद का फैसला हो जाए और दूसरा उसको परेशानी हो लेकिन उसको परेशानी ना हो। ख़ास तौर से हम ये देख रहे हैं कि ये जो केसेस अभी सामने आ रहे हैं कोर्ट्स के सामने,
PTI और इमरान खान के मुतालिक, उसमें इमरान खान और PTI का ये मकसद ये है कि किसी तरीके से इसको डिले किया जाए और इसमें कोई फैसला ना होने दिया जाए, क्योंकि फैसला हो गया तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें मेरे ख्याल में ये जजेस का एक ट्रायल है, जुडिशरी का ट्रायल है, क्योंकि आजकल हमारी जुडिशरी जो है वो इतनी इन्वॉल्व हो गई है ये पॉलिटिकल मैटर्स में, जो कि इसको कभी पहले इन्वॉल्व नहीं थी, अब इन्वॉल्व हो गई। और इसकी वजह से मेरे ख्याल में हमारी जुडिशरी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और उसकी क्रेडिबिलिटी जो है मुल्क में काफ़ी ख़त्म हो जाएगी। तो लगता है ऐसे ये है कि हमारी जुडिशरी सिर्फ ये सियासी लोगों के लड़ाई झगड़े, कार प्रचार, ये सब कुछ, इसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है और लोगों के काम में कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है। सर ये जो जस्टिस साहब इसको भी कहते हैं मफाद आमा में जो है ये मामला सुना जाता है और ये पब्लिक इंटरेस्ट का मसला है, तो ज़ाहिर है उसको तो बुनियाद बनाया जा सकता होगा ना इन तमाम मामला? नहीं, बनाया तो जा सकता है, लेकिन देखिए सबसे पहले काम ये होता है कि जुडिशरी का कि लोगों के डिस्प्यूट सॉल्व करें। और ये जो मामला होते हैं, सियासी लोग तो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। कोई सियासी आदमी आज तक कोई ऐसा गुजरा है जिसने कहा, अपने ऑपोजिशन को कहा कि उसका जो मकसद है वो सही है? कभी भी नहीं। जब उनकी आपस में लड़ाई होती है तो वो कोई फैसला नहीं होता, तो सीधा जुडिशरी के पास जाते हैं। और ये मेरे ख्याल में ये बड़ी गलत ट्रेडिशन हमारे मुल्क में शुरू हो गई है कुछ अरसों से, कि जो जुडिशरी के पास जाते हैं और जुडिशरी पे फैसला करती है क्या करना चाहिए, और ये बड़ा गलत ट्रेंड है और इसकी वजह से बहुत सारी हमारी जुडिशरी सफ़र कर रही है। ये एग्जीक्यूटिव के प्रॉब्लम्स, पार्लियामेंट के प्रॉब्लम्स, ये सब उनको खुद सॉल्व करने चाहिए, जुडिशरी का काम नहीं है। सर ये जो हाई कोर्ट में आज हुआ है, इसकी प्रेसिडेंट है माजी में इस तरह केसेस को डील करने की? इस तरह की प्रेसिडेंट तो बहुत हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसी हरकतें होती रही हैं, लेकिन अब जो पिछले 1-2 साल से जो हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, जो गहमा-गहमी है और हैजान की कैफियत है, इसमें जो जुडिशरी को ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि अब आर्मी तो निकल गई है, पहले आर्मी फैसले कर देती थी, अब आर्मी निकल गई है रास्ते से, तो अब जुडिशरी के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। हर एक आदमी चाहता है कि जुडिशरी कुछ उसके खिलाफ, उसके हक में फैसला कर दे और दूसरे के खिलाफ कर दे। ये प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। इससे जुडिशरी का जो नुकसान होगा, आर्मी में जो प्रॉब्लम था उससे किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन जुडिशरी में अगर जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो हमारा सिस्टम जो है, जुडिशल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो ऑडियो लीक, एक ऑडियो सरफेस हुई है मुबैना, जिसमें परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बात कर रहे हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब का भी मुबैना तौर पर वो ऑडियो में उनका नाम है, और कोई जोजा साहब हैं उनसे बात कर रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो उसकी कहा है कि FIA तहकीकात करेगी और अगर जो भी उसके फॉरेंसिक के बाद फिर हम फैसला करेंगे कि इसके ऊपर, और अदालत को भी देखना चाहिए। ये इस मामले को आप किस तरह देख रहे हैं? ये किस तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए, जहाँ तक कि ये ऑडियो लीक्स का मामला है, ये तो जिस फ़ोन टैपिंग हुआ करती थी पुराने ज़माने में, वो उसी तरह की चीज़ है जो कि आज के ज़माने में ऑडियो लीक्स होती है। तो अब ऑडियो लीक्स की वजह से आप कोई कंक्लूजन तो ड्रॉ नहीं कर सकते जब तक कि उसका सही माने में कोई सबूत और मैलिफाइड यानी इंटेंशन सामने ना आ जाए। अगर वैसी बातचीत होती है, हमारे मुल्क में हर एक की दूसरे से बातचीत होती रहती है, लेकिन अगर कोई मैलिफाइड इसमें आते हैं, कोई कंस्पिरेसी सामने आती है, प्री मेडिटेटेड कोई चीज़ आती है, तो उस सूरत में यकीनन एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा सामने ऐसी चीज़। सर ये एडमिसिबल होगी अगर इसका फॉरेंसिक हो जाता है? ज़रा इसके बारे में बता दीजिएगा। और दूसरा ये भी कि हमारा एक माजी है, पहले भी पॉलिटिशियंस की ऑडियो लीक्स होती रहीं, जजेस के साथ गुफ्तगू की भी, और इससे हमारा माजी भरा हुआ है। और फिर पॉलिटिशियंस ही इन मामलों को बुनियाद भी बनाते हैं कि व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो फैसले हुए हैं, जजेस को माजी में भी कॉम्प्रोमाइज़ होते रहे हैं जजेस। तो इस तरह के वाक़यात का मज़ीद सामने आना, ऐसी ऑडियोज़ का सरफेस होना, ये भी एक जो है वो मज़ीद सवालात उठाएगा जुडिशल सिस्टम पे हमारे। देखिए, ये बड़ी गलत ट्रेडिशन शुरू हुई है ये वीडियो लीक्स की, और इसमें बहुत सी गलत चीज़ें भी सामने आती हैं।
और उसको जिस तरह से वीडियो लीक्स बनती हैं वो भी इतना सही नहीं होता और इससे काफ़ी डैमेज होता है। मेरे ख्याल में कोर्ट, मेरी नज़र में तो कोर्ट्स को वीडियो लीक्स को बिल्कुल कंसिडर नहीं करना चाहिए। उनको एक्चुअल एविडेंस चाहिए होनी चाहिए और उनके सामने आदमी लाया जाए जो कि वो चीज़ बयान करे, फिर वो एक्शन लें। इस तरह अगर एक्शन लेंगे तो फिर सारा मामला उल्टा सीधा हो जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब आए तो एतजाज़ अहसन साहब भी हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद मज़ीद बात होगी। वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, जिनकी राय कानूनी और सियासी दोनों एतबार से जो है बहुत अहमियत रखती है। एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज़ साहब, ये आज एक तो ज़ाहिर है हम ये देख रहे हैं, ये ऑडियो लीक्स का मामला सामने आया है। इससे पहले हुकूमत जो है वो अदलिया के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात बयानात की सूरत में कहती रही है, हम नज़र आते रहे हैं। अब ये पंजाब के इलेक्शन के हवाले से भी ऑब्जर्वेशन, चीफ जी सारा सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्योंकि अब कोर्ट ने कहा है कि 2 जजेस कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस खुद इसका नोटिस लें सारी सूरत हाल का। तो ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, कानूनी और सियासी दोनों एतबार से मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। आज बहुत सारी एक्टिविटी है, बहुत सारा होता रहा है काम। मैं बदकिस्मती से आज बदकिस्मती तो खैर नहीं, पर गया हुआ था अपने गाँव और वहाँ बहुत सारे अमूर थे जिनको सुलझाना था, तो इसलिए मैं कोई आध घंटा हुआ पहले पहुंचा हूं। पर मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं 1 बाय 1 सवालात आपके सामने रख दूं। 1 बाय 1 रख लीजिए। ठीक है। अब एक तो खान साहब ने जो है वो जनरल बाजवा साहब के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया है, सदर पाकिस्तान को कहा है। ये सदर पाकिस्तान इसमें क्या कर सकते हैं, क्या उनका मैंडेट है, क्या इस पर तहकीकात हो सकती? इसमें सदर पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा, जहाँ तक तो खत लिखने का ताल्लुक है, प्रेसिडेंट को कोई भी लिख सकता है, किसी को कोई माने नहीं है। कोई ये नहीं मैं कल लिख दूं किसी बात पे, बिल्कुल मेरे हक में, मेरे दायरा इख्तियार में है और कोई उसमें पाबंदी नहीं है। दूसरा, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट इसको बदकिस्मती ये होगी उनकी कि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को भेज सकता है कि इस पे आप कमेंट्स दें और अपने मशवरा मुझे दें, और वो जाएगा, चला जाएगा राना सनाउल्लाह की वजारत से मुतल्लिक ये होगा तो उसके पास, या लॉ मिनिस्ट्री के पास, तो वहाँ से जो जवाब आना है वो गालिब ने कहा है कातिब के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूँ वो क्या वो लिखेंगे जवाब में, तो वो साहब एक और खत तैयार रखें। इस पे अमल दरामद नहीं होगा बदकिस्मती से मेरे ख्याल में। लेकिन इंक्वायरी के खिलाफ भी हो सकती है, और इंक्वायरी खासकर अगर एक शख्स सिविलियन हो गया हो और वो यूनिफॉर्म से निकल आया हो, उससे पहले ये हो सकता है कि आर्मी से ये इसरार हो कि ये आर्मी एक्ट के तहत हम ही इंक्वायर कर सकते हैं, और उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि वो मौक़िफ़ दुरुस्त हो, क्योंकि आर्मी एक्ट इसमें बड़ा टाइट है, तो वो शायद ना हो सकता हो। बस ये कि तो आपके ख्याल में ये मतलब सिर्फ सियासी एक्टिविटी रह जाएगी ना, पॉलिटिकल एक्टिविटी या बयानिया की हद तक ही मामला रह जाएगा, इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं होगी कि कोई इंक्वायरी इनिशिएट हो सके? नहीं, कानूनी हैसियत तो इसकी होगी, क्योंकि ये जाएगा अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री सिर्फ यही तो नहीं कर सकती कि हम इख्तलाफ करते हैं, कोई रीजन देने पड़ेंगे उनको, जवाब तो प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। प्रेसिडेंट को चाहे वो कहे कि हम आपके राय से इख्तलाफ रखते हैं, या हम इसमें समझते हैं कि कुछ नहीं करने की जरूरत इस खत पे, तो वो प्रेसिडेंट बाउंड होगा बाय दैट एडवाइस। सर, एक ऑडियो लीक आई है, परवेज इलाही साहब बात कर रहे हैं वकला से, उसमें वो कह रहे हैं कि मोहम्मद खान भट्टी साहब का मुबैना तौर पे कि मोहम्मद खान भट्टी साहब का केस जो है वो एक ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं उनके पास लगा दें, या उन इस तरह की बात कर रहे हैं। वो ज़ाहिर है कह रहे हैं कि मेरे जो गुफ्तगू है उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। FIA से इंक्वायरी का भी कह दिया राना सनाउल्लाह साहब ने कि FIA इसकी तहकीकात करेगी और फिर कानूनी कार्रवाई होगी।
अगर ये क्लियर साबित हो जाता है, फॉरेंसिक इसका ठीक हो जाता है? जहाँ तक ऑडियोज का ताल्लुक है ना, ऑडियो पर्टिकुलरली ऑडियो, जी वीडियो के अलावा, वीडियो में जरा कॉम्प्लिकेशन होती है। और वीडियो ये कोई नहीं ऐसा ऊपर सामने आया, मास्टर अरशद मलिक का जो था, और उसको भी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। मरियम बीबी ने पेश किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका हवाला दिया था, कोई 2 साल हो गए या कितना भी हो गया, तो वो, लेकिन उन्होंने भी अदालत में पेश नहीं किया उसको। अब फोरेंसिक अगर करेगी FIA तो वो करे, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं ऑडियोज के बारे में तो मेरा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। जो ऑडियो, उसके बाद जो ऑडियो चीफ जस्टिस साकिब निसार की बनाई गई थी, जिसको एक आपके टेलीविजन चैनल ने 4 घंटे के अंदर अंदर उसको साबित कर दिया था कि ये किस तरह कट एंड पेस्ट जॉब है, और साफ सबके सामने वो आ गई थी। और उस ऑडियो को फिर किसी ने, जिन्होंने वो उस पर इंसार किया था, उस पर भी कोई नहीं किया था, उस पर कोई इकदाम नहीं लिया, और वो झूठी साबित हो गई थी, एकदम झूठी और गलत और कट एंड पेस्ट जॉब। तो अब ये टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि ये ऑडियो तो बहुत आसानी से बन सकती है। ऑडियोज पे तो मैं इतना रिलाई नहीं करता। अच्छा, जी गालिबन परवेज इलाही साहब शायद उसके वो कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बातचीत में ऐसी कोई गलत बात नहीं है। लगता ही है बज़ाहिर जो बयानात उनके सामने आ रहे हैं कि वो मान रहे हैं कि गुफ्तगू है, लेकिन किसी और रंग से उसको पेश किया जा रहा है, गुफ्तगू के कंटेंट पर वो नहीं कर रहे। एजाज साहब, आपको लगता है, अब जरा सियासी सवाल पूछ लूं आपसे, आप जी जिस तरह आपने फरमाया है जी आदिल, इसमें तो लगता है कि वो दोनों बातें कर रहे हैं। मुकम्मल कह रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, और दोन कह रहे हैं कि अगर है भी तो इसमें कौन सी कोई बात है, ये कोई कॉन्ट्रडिक्टरी डिफेंस नहीं है, ये डिफेंसेस दोनों कंपैटिबल है। और दूसरा ये भी होगा ना सर, माजी में भी यहाँ ऑडियोज आती रही हैं, पहले कौन सी तहकीकात हुई, इससे पहले भी ऑडियोज पे जो है वो जजेस के साथ मुतालबात गपशप होती रही है, केस इधर कर दो उधर कर दो। सर मैं ज़रा एक सियासी सवाल, आपको लगता है इमरान खान साहब जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे? और अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या इस हुकूमत के फेवर में होगा, चीज़ें कंट्रोल होंगी या नहीं? देखें, 4-5 शख्सियात ऐसी हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, और मैं तो इस पे जरा एम्फेसिस देने से कोई हर्ज नहीं समझता हूँ कि 4-5 शख्सियात ऐसी हैं, चाहे वो आपस में एक दूसरे के बहुत सख्त मुखालिफ हों इस वक्त, कि जिनको अगर कुछ हुआ और जिनसे सलूक नारवा सलूक हुआ तो बहुत टेंस सिचुएशन, कम अज कम बहुत टेंस सिचुएशन पैदा हो सकती है, और आपस में खाना जंगी की सूरत हाल बन सकती है, जिनमें नवाज शरीफ है, जिनमें मरियम है, जिनमें आसिफ जरदारी साहब हैं, जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं, और इमरान खान है, और शायद ऑफ कोर्स मौलाना फजल रहमान है। इनके सब के पीछे एक जज्बाती, जनूनियत की हद तक जज्बाती लोग हैं, और लोगों का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि मतलब है कि एक अफरा तफरी और एक घर घर की लड़ाई, गली गली में लड़ाई जिसकी वजह से हो सकती है अगर इनके साथ कुछ ऐसे हुआ। तो इनको अब एक तरफ तो आप इमरान उसको नवाज शरीफ को इजाजत दे रहे हैं, उसको अदालत ने किसी ने नहीं बुलाया, तलब किया, वो लंदन में फिर रहा है हमारी आंखों के सामने। जितना टीवी दूर होता है, 15 फुट दूर आप बैठ के देखते हैं, उतनी दूर मियां नवाज शरीफ होते हैं, और वो 4 हफ्ते की छुट्टी लेके गए थे और मुजरिम थे, और उनको, और वो अपने अपार्टमेंट से, उसी अपार्टमेंट जो मुतनाज़ा है उसी से निकल के आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। वो तो मजाक एक बहुत ही बड़ा उड़ाया जा रहा है। तो अगर वो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसले में भी इसमें मुआवनत या उम्मीद हुई थी उनके जाने में, जब जजेस ने कहा था कि आप गारंटी दे सकते हैं कि वो 4 दिन 5 दिन काट सकेंगे, जिंदा रहेंगे। तो ये इस पे मेरा ख्याल है कि जरा इन बारे में कुछ एहतियात ही बरतना जरूरी है, कोई हर्ज नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच एतजाज एहसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मदर एतजाज साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे,
वो साथ ही बता रहे हैं, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि ये तो होता था, ज़ाहिर है केसेस तो चले, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि अगर पार्टी हेड्स जो 4-5 उन्होंने नाम लिए हैं अगर वो गिरफ्तार होंगे तो फिर मसाइल तो पैदा होंगे। आपके ख्याल में, जिस तरह हम शुरू में भी बात कर रहे थे, अब कुछ भी नहीं समझ आता कि होगा क्या, गिरफ्तार ना करें तो कानूनी बात, कर लें तो मईशत और सियासत एट स्टेक लग जाती है, क्या होगा मदर साहब? अब तो तज्जिए भी जो है ना वो कंफ्यूज ही होगा। क्यों हो रहा है? देखिए, इस वजह से हो रहा है कि हमने इंस्टीट्यूशंस तो बनाए नहीं ना। हम अदलिया की तहरीक चली, लेकिन सारी रोमांस जो है और एतजाज साहब उसको लीड कर रहे थे, उसके वो सम्राट हमें नहीं नजर आए ना, कि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस जुडिशरी हमें नजर आए, वो नहीं नजर आई। हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट पोलिटिसाइज्ड है, बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज्ड है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में आपको लीडर नजर नहीं आते, यानी जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो हमें नहीं नजर आती। आप लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, लीडर्स बहुत आगे का विजन रखते हैं, बहुत आगे का देखते हैं, वो उन्हें सूरत हाल आगे की नज़र आती है कि आगे क्या हो सकता है। मैं अगर ये आज एक्शन लेने जा रहा हूँ तो मेरे सामने ये चीज़ होनी चाहिए कि आज से 5 साल और 10 साल बाद क्या सूरत हाल होगी। तो हमारे यहाँ जो है, क्योंकि इदारे नहीं बने तो आप राणा साहब को सुन रहे थे मदर साहब, उन्होंने आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा मेरी राय ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार होने चाहिए, मैं हुकूमत से बात करूंगा। इसका मतलब ये है कि अब तो जाहिर है उनकी जमानत अभी पीर तक मामला चला गया है ना, तो वो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि मेरे पास इख्तियार ही नहीं है इस वक्त। तो हुकूमत भी कंफ्यूजन का शिकार है कि गिरफ्तार करना है नहीं करना, उनको भी क्लियर नहीं है। तो ये स्टेट ऑफ अफेयर। आदिल, ये तो खैर इंडिविजुअल्स की बातें हैं। इंटीरियर मिनिस्टर जिस तरह की वो ज़बान यूज़ करते हैं या और यूज़ करते हैं, वो एक इंटीरियर मिनिस्टर की लैंग्वेज नहीं होती। आप इंटीरियर मिनिस्टर, और ख़ास तौर पे अगर आप एक पॉलिटिकल, अपने ज़माने के पॉलिटिकल वर्कर भी रहे हैं, तो वो इस तरह की ज़बान नहीं यूज़ किया करते। लेकिन मैं तो, ये तो फिर बहुत छोटी सी बात है, मैं तो एक बेसिक बात कह रहा हूँ कि आपके यहाँ चूंकि कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे एतमाद नहीं है, पुलिस पे बिल्कुल एतमाद नहीं है आपके यहाँ, तो एक ऐसी सिचुएशन में जहां मुझे कॉन्फिडेंस ही ना, वहाँ यही होता है ना कि कोई अदालत आपके हक में फैसला देती है तो वो आज़ाद अदलिया कहलाती है। वही अदालत अगर आपके खिलाफ फैसला दे दे तो आपको कॉम्प्रोमाइज नजर बिल्कुल ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए नहीं, इंस्टीट्यूशंस अपनी जगह खड़े नहीं रह सकते। अपने इदारे, इलेक्शन कमीशन आपने एक इंस्टीट्यूशन बनाने की कोशिश की था, नहीं बना पा रहे ना आप, इसलिए कि आप इंटरफेयर करते हैं कामों में, और आप ऐसे लोगों को ले आते हैं सोच के जो मेरे हक में फैसले दे। ठीक, जहां ये सोच हो, यानी इस वक्त निज़ाम पूरा का पूरा इतना कमजोर हो चुका है कि जो भी फैसला करे, चाहे वो माशी फ्रंट पे हो उसके भी रिपरकशंस हैं, लीगल फ्रंट पे भी हैं, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी हैं, इतने वनरेबल हो चुके हैं हम, तो पता नहीं फिर मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, अगर आप कंप्लीट कर लें आर्गुमेंट। मैंने एक ब्रेक लेनी है जी, आप कंप्लीट कर लें, मैंने ब्रेक लेनी थी। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, आप ये देख लेना कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है पिछले 4 साल में, 4 इंक्लूडिंग ये 10 महीने इनके, आप देख लें कितने फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं और उसके बाद आपकी इकोनॉमी का क्या हाल है। ठीक, एक ब्रेक बाद फिर जरा डिस्कशन करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि जो अदालत ने कहा है हलफनामे पे और जो खान साहब के वकालतनामे पे दस्तखत हैं, ये अलहदा है, कहा है कि आकर ख़ुद पेश होकर इसकी वजाहत करे, अगर नहीं होते तो तौहीन अदालत का नोटिस। क्या खान साहब जाएंगे, क्या होगा ज़रा? बेसिकली अगर क्रिमिनल केस में तो रूटीन में ऐसे एप्लीकेशनों पे दस्तखत नहीं भी हुआ करते,
लेकिन अगर प्री अरेस्ट बेल है तो दस्तखत हुआ करते और अदालत अपनी तसल्ली ज़रूर करती कि क्या अक्यूज़ ने साइन किया है कि नहीं, और जो पिटिशनर हमारे सामने आया उसने साइन किया है कि नहीं। अदालत का मतलब ये नहीं कि तौहीन अदालत का नोटिस इमरान खान साहब को होगा, उन्होंने कहा जिसने भी किया हुआ है, लेकिन ये इन पर्सन आकर के वजाहत करे ये दस्तखत आपके है कि नहीं, आन एंड ऑफ हो जाता है। वो इंशाअल्लाह ताला अगर वजाहत की ज़रूरत होगी तो वो ज़रूरी नहीं है कि ख़ुद पेश हो, वो एक अपने एप्लीकेशन पर लिख कर के कोर्ट में दे सकते हैं, वकील के थ्रू कहलवा सकते कि यस दस्तखत मेरे। सम टाइम होता है ये हमारे साथ अक्सर मौक़ों पे ऐसा हो जाता है, ज़्यादातर इलेक्शन केसेस में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये लग नहीं रहा सेम है, अदरवाइज क्लाइंट नहीं किए होते, सम टाइम जल्दी में करते हैं, सम टाइम वो इनिशियल कर लेते हैं। तो ये जो सदर मुमलिकत को ख़त उन्होंने कहा है कि करें, ये क्या लीगल, बिकॉज एतजाज़ साहब तो बता रहे हैं कि ये वहाँ से जाके गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और फिर पड़ा रह जाएगा, इसकी तो कोई वो होना कुछ नहीं है। ये क्या पॉलिटिकल नैरेटिव आप लोग अपना बनाना चाहते हैं? आदिल साहब देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है उस पर क्या कार्रवाई ये थे। हालांकि मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि इफ्तियार मोहम्मद चौधरी साहब ने अपने दौर में ये दो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई थी कि अगर किसी को जज के खिलाफ भी कंप्लेन है तो वो लिख करके भेज सकता है, मुताल्लिक़ इदारे को जाएगा। इसी में भी अगर आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के भी खिलाफ भी कोई है तो कोई भी कानून से बाला तरनी आप लिख सकते हैं। सेकंड ये कि इमरान खान साहब ने तो इल्ज़ाम कोई लगाया नहीं है, वो सारा कुछ रिप्रोड्यूस करके बताया है जो जनरल बाजवा साहब ने खुद इंटरव्यू में एक जर्नलिस्ट साहब को बताया और जर्नलिस्ट साहब ने अपने कॉलम में लिखा है और हेयर इन जो भी है, लेकिन वो उसका डिनाई नहीं हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि सदर साहब को चाहिए वो मुताल्लिक़ इदारे को भेज दे और वो वापस उन इदारे को भेज दे। अगर वो समझते हैं कि वाकई अपने ओहद की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू सो मच बैरिस्टर गौर साहब। मज़हर अब्बास, आप प्रोग्राम देख रहे थे, बहुत शुक्रिया। मैं अपने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मैसेज जो है वो एंड में देना चाहता हूँ, पोलियो से मुताल्लिक अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क ही रह गया है जहाँ पर अब ये मसला रह गया है, तो अपने बच्चों की ज़िंदगी को महफूज करें। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।